मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। मुंह से बोले जाने वाले वर्ण जिनका उच्चारण हम अपने मुंह के विभिन्न अंगों से करते हैं, तो सामान्यतः 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान, पहला उच्चारण हम कंठ से करते हैं, जिसका सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। इनमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। ऐसे अकार ए और आ दोनों का उच्चारण कंठ से माना गया है। कु का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ न, तो मैं क वर्ग लिख देता हूं। क वर्ग से आप समझ गए होंगे क ख ग घ न। न का उच्चारण नासिका से भी माना गया है, परंतु ये क वर्ग में ही होता है। और फिर आता है है का मतलब हकार। है का उच्चारण स्थान भी कंठ से माना गया है। इसके बाद आता है विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। विसर्ग ये जैसे राम के आगे 2 बिंदु लगे वो विसर्ग होता है। नंबर 2 तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य भी कहलाते हैं। इसका सूत्र होता है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। ई का मतलब इकार, ई और ई दोनों। चु का मतलब चय वर्ग। चय वर्ग। चय वर्ग में चय, छ, जय, झय, य, ये 5 वर्ण आते हैं। फिर आता है य, यकार। शकार, श का मतलब शकार। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ये य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण होते हैं, जिनमें पहला वर्ण य होता है, उसका उच्चारण स्थान हम तालु से करते हैं। नंबर 3 मूर्धा। मूर्धा ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। जो दांतों के ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर का, उसको हम मूर्धा बोलते हैं, जिसमें ऋकार है, ऋषि ऋषि वाला 2 आता है, छोटी री और बड़ी री। टू का मतलब ट वर्ग। वैसे मतलब प्रकार है, ये के बाद वाला है। शकार, ये षटकोण वाला श है, शकार। इसका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। नंबर 4 दंता। ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए जीभ दांतों को स्पर्श करती है, उनको हम दंता वर्ण बोलते हैं। तो ऋकार, ये संस्कृत में लृ होता है, जिसका उच्चारण दांत से होता है। इसमें ऋष्व लृ होता है, ये दीर्घ नहीं होता है। तू का मतलब होता है तय वर्ग। तय वर्ग तय थ द ध न, इनका उच्चारण हम दांत से करते हैं। ल, फिर इसके बाद आता है ल वर्ण। और शकार, शकार कौन सा है?
थपेरे वाला स। ये जो स है ये होता है तालव्य, इसको हम बोलते हैं तालव्य। दूसरे नंबर पर जो स आता है उसको हम बोलते हैं मूर्धन्य, और ये जो स है इसको हम दंत्य वर्ण दंत्य बोलते हैं। तो ये जो 4 सूत्र मैंने आपको दिए हैं इनको हम सारणी के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कंठस्थ होने चाहिए सबको। अकुह विसर्जन या नाम कंठ है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। ए, सबसे पहले जो ए वर्ण है, ए का तात्पर्य ए और आ से है। अकार जिसको बोला गया है, ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरे नंबर पर आता है कु। कु का मतलब होता है क वर्ग, जिसमें क ख ग घ न, क ख ग घ और न। विसर्ग, विसर्ग आपको मालूम, इससे पहले है का उच्चारण स्थान भी कंठ ही माना गया है। जो विसर्ग लगाते हैं उसका भी हम उच्चारण है ही बोलते हैं। जैसे राम के आगे 2 ये बिंदु लगाते हैं विसर्ग, तो इसका जो उच्चारण होता है वो अर्ध है, हकार। तो हकार का उच्चारण स्थान कंठ ही माना गया है। तो कंठ का उच्चारण स्थान किन किन वर्णों के द्वारा होता है? एक तो ए और आ, क वर्ग, है और विसर्ग। फिर तालु, तालु में सबसे पहले जो ई लिखा हुआ है, ई का मतलब इकार, ई का मतलब होता है इकार। ई और ई दोनों, इनका उच्चारण तालु से होता है। फिर चू का मतलब होता है च वर्ग, जिसमें च छ ज ज ये आते हैं। चकार का मतलब च छ ज ज ये च वर्ग, च छ ज ज और ये। फिर इसके बाद आता है यकार, य वर्ण। शकार का मतलब श, तालव्य वाला स। इस शकार का मतलब शंकर वाला स, जो तालवी होता है वह तालु से बोला जाता है। मूर्धा, तीसरे नंबर पर आता है मूर्धा। तो री से ऋषि वाला जो वर्ण होता है, री और री, ये दोनों मूर्धन्य कहलाते हैं। टू से तात्पर्य ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और न, इनका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। र से रकार, श से शकार, मूर्धन्य श, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। दंता से उच्चारण होते हैं लेका, जिसमें पहला वर्ण लिखा हुआ है। तू से त वर्ग आता है, त थ द ध न, और एक ल भी आता है इसमें अलग से। फिर श से शकार, दंत्य से, इनका उच्चारण हम दांत से करते हैं। तो ये जो 4 सूत्र मैंने लिखे हैं, इनको आप समझ लो और अच्छे तरीके से एक एक वर्ण को हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले व्यंजनों में क वर्ग आता है, फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है। इसके बाद जो आता है वो प वर्ग, उसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो हम इसको 5 नंबर पर लिखेंगे। 5 नंबर पर ओष्ठ। उपउद्ध्मानीय नाम ओष्ठो। प ब ब भ म, ओष्ठ। तो ओष्ठो क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये दोनों होठों से उच्चारण किया जाता है। औ की मात्रा है ओष्ठो, उच्चारण तो ओष्ठ होता है, पर इसका जो सूत्र होता है वो होता है उपउद्ध्मानीयानाम ओष्ठो। यहां जो ओष्ठो लिखा हुआ है, तो ये दोनों होठ है। कौन कौन से वर्ण हुए? उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ।
उ से मतलब प में भी उ की मात्रा है, प वर्ग, प वर्ग। एक अलग से होते हैं पैफ है, वो भी उपउद्मानीय होते हैं, उनमें अर्ध विसर्ग होता है। जैसे हम लिखते हैं प और फ, ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये अर्ध विसर्ग होता है। क्या होता है? अर्ध विसर्ग। आधे फैक को, पैक को और फैक को लिखने के लिए हम इन चिन्हों का उपयोग भी करते हैं, जिसको हम उपउद्मानीय बोलते हैं। ये इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। आगे 6 नंबर पर आता है नासिका। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण नासिके कहलाते हैं, जिनमें यमगणना नाम नासिका। इसका सूत्र है य मैं न ना नाम नासिका। सबसे पहले आप देखो, ये च वर्ग का है, प वर्ग का मैं, क वर्ग का मैं, ट वर्ग का न, ट वर्ग का न। तो ये जो य मैं न ये नाक से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो सबसे पहले य मैं क्रम से देख लो, फिर आता है न। ये माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं यहाँ, नहीं हम इस न को भी पहले लिख सकते थे, परंतु माहेश्वर सूत्र में न ये पहले है, फिर मैं है, फिर न है, फिर इसके बाद न, इसके बाद न। ये 5 वर्ण है, ये 5 वर्ण हो गए नासिका से बोले जाने वाले वर्ण। जिसमें देखो च वर्ग के स्थान पर ये आता है, प वर्ग के स्थान पर मैं, क वर्ग के स्थान पर न, ट वर्ग के स्थान पर न और ट वर्ग के स्थान पर न। यमगणना नाम नासिका। 7 नंबर पर जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूलम। तो इसका सूत्र है जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। जीभ की जड़, मूल यानी होता है जड़, जैसे क और ख। शुरुआत में जो बच्चा क का उच्चारण करता है तो उसको तय बोलता है वो, फिर बाद में वो क सीखता है। तो ये क का उच्चारण धीरे धीरे वो जो सीखता है उसको हम जिह्वा मूलम वर्ण बोलते हैं। सारे वर्ण जीभ से बोलते हैं, परंतु जीभ जहां टच होती है, जिस भाग के टच होती है, वो ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना गया है। तो यहाँ ओष्ठ, उपउद्मानीय नाम ओष्ठो, उ और उ से तात्पर्य उ और उ से है। तो उपउद्मानीय का मतलब होता है ये प और प वर्ग भी इसमें आ जाता है, उ से प वर्ग, और उपउद्मानीय ये प और फ मैंने आपको लिख के दिया है। इसका जो अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है, विसर्ग तो होता ही है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, परंतु यहाँ पर उपउद्मानीय ये जो प और फ है इसका उच्चारण भी ओष्ठ से होता है, उपउद्मानीय। नासिका, य मैं न ना नाम नासिका। तो जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण है वो नासिके कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहले य, फिर मैं, न। ये वर्ण 5 वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। एक वर्ण और होता है अनुस्वार, एक के ऊपर जो बिंदी होती है अनुस्वार, उसका उच्चारण भी हम नाक से बोलते हैं। इसका अलग से सूत्र है अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य नासिका। तो ये नासिकीय वर्ण में जो अनुस्वार के ऊपर जो बिंदी होती है अनुस्वार, जिसको हम आधा मैं या न के रूप में भी करते हैं, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान किससे होता है?
नाक से। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो उच्चारण स्थान होते हैं जिनके, सबसे पहले ए और आई। ए दे तो कंठ तालु। अब कंठ और तालु दोनों क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ए जो वर्ण है, एक बात मैं बिना नंबर लिखे आपको समझा रहा हूं। ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। ए और आई दो वर्ण है, समझिए इधर ए और आई, इनका उच्चारण कंठ और तालु से दोनों से होता है। कंठ से भी होता है, तालु से भी होता है। परंतु ये जो ए है वो कैसे बना है? ए प्लस ई बराबर ए, तो ए का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए ये ए तो है कंठ का उच्चारण स्थान और ई का उच्चारण होता है तालु से। ए का उच्चारण कंठ से और ई का उच्चारण तालु से। तो ए प्लस ई, कंठ प्लस तालु बराबर ए, ए प्लस ई बराबर ए बनता है। तो ये जो ए वर्ण है वो कंठ प्लस तालु से बोला जाता है, कंठ से भी बोला जाता है और तालु से भी बोला जाता है, इसलिए इस ए वर्ण को हम कंठ और तालु ही बोलते हैं। अब जो आई है वो यहां पर ए प्लस ए की मात्रा लगाएंगे, ए प्लस ई, ए प्लस ए से क्या बनता है? ए। जो कै में ए की मात्रा जोड़ते हैं तो के बनेगा, कै में आई की मात्रा जोड़ते हैं तो कई बनेगा। तो ये जो आई है, ए किससे? ए का उच्चारण स्थान कंठ से, ए का उच्चारण स्थान कंठ से और तालु, ए का उच्चारण हम तालु से बोलेंगे तो ए का उच्चारण स्थान भी कंठ और तालु ही होगा। तो इसलिए इसको हम कंठ और तालव्य वर्ण बोलते हैं। तो दो उच्चारण हो गए इसके, कंठ और तालु। ओ दो तो कंठोष्टम, ओ दो तो कंठोष्टम, कंठ प्लस ओष्ठ होता है तो यहां पर मात्रा इस है पर ही लग जाएगी, कंठोष्टम। ओ और औ, ओ और औ, ओ का उच्चारण और औ का उच्चारण कंठ प्लस ओष्ठ से होता है, क्योंकि ये जो ओ है वो कंठ प्लस ओष्ठ से बोला जाता है। इसमें ए प्लस उ, ए और उ को जब मिलाएंगे तो ओ बनता है। ए का उच्चारण होता है कंठ से, उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से, उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ, ए प्लस उ बराबर औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होगा। एक वर्ण है व, तो इसका सूत्र क्या होता है? वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। वह एक अकेला ऐसा वर्ण है, स्वतंत्र है, जिसका उच्चारण दांत प्लस ओष्ठ, इसलिए इसको हम दंत प्लस ओष्ठ दोनों से उच्चारण मानते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम। यहां ये स्वर और व्यंजन हम सीखे हैं, परंतु कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण भी दो वर्ण होते हैं। जैसे मैंने आपको अंग, अनुस्वार वाला, ए के ऊपर अनुस्वार है, इसका उच्चारण देखो, नासिका वाला भी है ये, अनुस्वार से नासिका, और यमगणना नाम नासिका। ए के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है वो
नाक से भी बोला जाता है और अनुस्वार से इसका उच्चारण नासिका और अनुस्वार दोनों है। अनुस्वार से नासिका। जो ए के बाद विसर्ग लगा हुआ है इसको विसर्ग को है अर्ध हकार बोलते हैं। तो हकार का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। पहला जो सूत्र मैंने आपको लिखा था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो ए आ कैवर्ग और हकार विसर्ग उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इचु ऐसा नाम तालु ई चैवर्ग और ये श इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ऋतु रसानाम मूर्धा रिकार टैवर्ग और रे इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से किया जाता है, इसलिए हम इसको मूर्धन्य वर्ण भी बोलते हैं। ऋतु लसानाम दंता रिकार टैवर्ग लय और श का उच्चारण स्थान दांत से किया जाता है। उपउपधमानीय नाम ओष्टो उकार पैवर्ग और उपउपधमानीय पैफ है, इनका उच्चारण स्थान ओष्टो दोनों होठ। फिर इसके बाद नासिका अनुस्वार से यमगणना नाम नासिका। इसके बाद आता है कंठ तालु। तो कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं, जिनमें ए और ऐ ये दो वर्ण होते हैं कंठ तालु से। ओ दो तो कंठोष्टम, जो कंठोष्टम वर्ण है वो ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए इसको हम कंठोष्टम वर्ण बोलते हैं। वकार से दंतोष्टम वह ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दांत और होठ दोनों से किया जाता है, इसलिए इसको हम वकार से दंतोष्टम बोलते हैं। इसके बाद जो आता है जिव्या मूल्य से जिव्या मूलम, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये पाणिनि के अनुसार 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो ये अष्ट स्थानानी उर कंठ शिर जिव्या मूलम दंता नासिका ओष्ठो तालु आदि वर्णों के उच्चारण स्थान माने गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।